7 माइनस 1 इक्वल्स 0। 7 ऋण 1 बराबर 0। ये किसी संत ने बोला था। कल एक दोस्त का कमेंट आया कि इसका मतलब कि पीछे का सब शून्य हो गया। हमने बहुत दिनों से ये प्रैक्टिस की, ध्यान की प्रैक्टिस की। एक दिन मिस हो गया तो मतलब शून्य हो गए। तो इतना लिटरल तो नहीं होगा। मेरे ख्याल से उन्होंने प्रोत्साहित करने के लिए बोला होगा। लेकिन जीवन में बहुत जगह ये लागू होता है। डिसकंटिन्यू कर दो, तो उसके बाद आप वहाँ से नहीं, काफ़ी पीछे से फिर शुरुआत करते हो। बिल्कुल ख़त्म नहीं होगा, सब चीज़ें ख़त्म नहीं होंगी। लेकिन मैं एक उदाहरण देता हूँ आपको। मान लीजिए कि आपने गैस पे चाय रखी है। अब जैसे हमारे यहाँ तो 15-16 लोग होते हैं बहुत बार। तो काफ़ी बड़ा पैन होता है जिसमें चाय बनती है। अब आपने उसमें डाल दिया, सब कुछ डाल दिया पहले ही। कुछ लोग ऐसे भी बनाते हैं, पहले ही डाल देते हैं चीनी भी, पत्ती भी, ये भी, वो भी, वो भी। अब आपने गैस पे रखा और वो जो पानी है अब धीरे-धीरे गर्म होना शुरू हुआ। अब मान लीजिए वो 80 डिग्री पे पहुँच गया, तब तक आपको कोई काम याद आ गया। आपने गैस बंद कर दी और चले गए, 10 मिनट बाद फिर आए। तो टेम्परेचर के हिसाब से आप अब कहाँ से शुरू करोगे? अब वो 80 डिग्री थोड़ी रहेगा। जैसे आजकल ठंड है तो 10 मिनट में वो तो वापस पहुँच जाएगा। हो सकता है पहले से 10-15 डिग्री ज़्यादा हो। मान लीजिए कि पहले उसका टेम्परेचर था 15 डिग्री सेंटीग्रेड। हो सकता है अभी 30-35 हो, लेकिन 80 तो नहीं होगा ना। कुछ चीज़ें नहीं बदलेंगी। उसमें आपने चीनी डाली, वो ठीक-ठाक है, पत्ती डाली, अगर आप वीगन नहीं हैं तो दूध भी डाला होगा। तो वो सब तो रहेगा, टेम्परेचर कम हो जाएगा। तो एक तरीके से जो जिसको ची बोलते हैं ना, चाइनीज़ भाषा में ची बोलते हैं। ची का मतलब है कि उसमें जो एक तरीके से प्राण है, वो लगभग-लगभग खत्म हो गया। नए सिरे से आपको शुरुआत करनी पड़ेगी। दूसरी बात कि हर बार जब आप ध्यान करते हैं, तो आपका शरीर नया होता है, पहले जैसा नहीं होता। तो नए शरीर के साथ नई शुरुआत कर रहे हैं आप एक तरीके से, तो आपको विधि याद है, कैसे-कैसे ध्यान करना है, लेकिन इस बार का अनुभव अलग होगा आपका। वो कहते हैं ना, आप एक ही नदी को 2 बार क्रॉस नहीं कर सकते, दूसरी बार जाओगे तो वो पानी तो गया। तो इसको आप उसके लिए यूज़ करो, थोड़ा एनकरेजमेंट के लिए कि भई मिस नहीं करना। अच्छी चीज़ है तो मिस क्यों करना है? भई आपकी पहली अपॉइंटमेंट है अपनी प्रेमिका के साथ, प्रेमी के साथ। बहुत समय से तमन्ना थी कि मिलना है, अब आज मौका आया, तो आप मिस कर दोगे? अब आप बोलोगे 1 दिन से क्या फ़र्क पड़ता है? भई 1 ही दिन है ज़िंदगी मेरे लिए तो। मैंने कभी मिस नहीं किया। अब जब बीमार था मैं, अभी बैठ ही नहीं सकता था, तो अब क्या करूँ? तो मुझे कहीं से क्लू मिला कि खाली को देखो। अब बैठ ही नहीं सकता, तो साँस चल नहीं रही थी ठीक से। साँस बहुत कम चल रही थी मेरी और हार्ट रेट बहुत फ़ास्ट था उस समय। तो अब मैं क्या करूँ? शरीर की संवेदना, शरीर बीमार था, उस समय संवेदना भी नहीं देख सकते। लेकिन वो विधि काम कर गई कि खाली को देखो। तो मेरी नींद में कोई आया, एक मैंने वीडियो बनाया, तो कोई था मेरे साथ और कहने लगा कि तू खाली पे फ़ोकस कर। तो पहले तो उसने ये बोला कि मैं यहाँ पे रहता हूँ और यहाँ पे खाली होता है, तो यहाँ पे कर ले चाहे कहीं भी कर ले, पर खाली। तो मुझे देर में समझ आई उनकी बात।
मैंने कहा खाली तो है ही नहीं, मैं देख रहा हूँ मकान है, ये है। अरे क्या आँखें बंद है ना तेरी? तो मैं नींद में था, आधा आधा जागृति, आधी नींद। हाँ, मैंने कहा आँखें तो बंद हैं, फिर कि दिख कैसे सकता है? ये तेरी सब कल्पना है ना? कल्पना है तो अब और कल्पना कर कि नहीं चाहिए ये मकान, खाली चाहिए या ऊपर देख, ऊपर आसमान है? मैंने कहा आसमान तो है, आसमान खाली है ना? मैंने कहा हाँ, आसमान देख ले। वो विधि मैं करता रहा। तो भई ये 7 माइनस 1 इक्वल्स 0 मतलब आपको बिल्कुल समय नहीं मिला, ये कैसे हो सकता है? कि आप इतने बिज़ी रहे कि आपको बिल्कुल समय नहीं मिला। कम से कम सोते समय तो थोड़ी देर बैठ सकते हैं ना। बैठ भी नहीं सकते, लेट के कर सकते हो। सोते समय लेट के कर सकते हो। बहुत बिज़ी रहे रात को मैं तो कभी रिलेटिव्स के यहाँ कभी-कभी फँस जाता था। शुरुआत में अब उनको तो बोल नहीं सकते कि मैं ध्यान करता हूँ, उनको पता ही नहीं था। तो मैं सोने देता था सबको। सब सो गए, मैं पहले ही लेट जाता था। जैसे 9 साढ़े 9 बजे, "भई मुझे जल्दी खिला दो, मेरी आदत है जल्दी सोने की।" अब मैं लेट गया। अगर नींद आई तो आई, नहीं भी आई तो कोई बात नहीं। अब सब लोग जब तक सोए 11 बज गए, साढ़े 11 बज गए। तो 12 के बाद जब सब खर्राटे ले रहे हैं और कभी-कभी मेरे कमरे में भी कोई होता था, तो सब सो गए। 12, साढ़े 12, 1 अब मैं बैठ जाता था। तो इस तरीके से अगर हम चलेंगे तब प्रगति होगी। अगर हम आसानी से एक दिन छोड़ देंगे कि जी नहीं मिला समय, भई कैसे नहीं मिला? ये हो ही नहीं सकता कि आप इतने बिज़ी हो गए, आप चाहते तो समय निकाल सकते थे। तो मैंने तो भई हमेशा समय निकाला। शुरुआत में मैं कभी-कभी चला जाता था, कहीं शादी हो रही है। एक बार मैं एक मेरे भाई साहब के घर में उनकी बेटी की शादी थी। तो कि ज़रूर आना, तो चला गया मैं। अब तो मैं बहुत साल से जाता ही नहीं कहीं ऐसी जगह। अब मैंने कहा यार, अब कैसे होगा ध्यान? हर समय लोग और बहुत सारे लोग मेरे से बात भी करना चाहें। तो शादी थी होटल में, जहाँ उनका घर था, भाई साहब का, वहाँ से करीब 300 मीटर दूर एक होटल था। तो वहाँ था सारा अरेंजमेंट, वहाँ बारात आएगी वगैरह-वगैरह, बेटी की शादी थी। मैंने कहा यार यहाँ घर में कौन रहेगा रात को? मतलब सामान तो सब यहाँ है ना, तो बीच-बीच में आना पड़ेगा कि ताला लगा देंगे। अरे मैंने कहा ऐसे थोड़ी, किसी को रहना चाहिए कि भई तो यहाँ तो रात को कौन रहेगा? सब लोग तो उधर हैं। मैंने कहा मैं रहूँगा। बड़ी मुश्किल से माने। बस मुझे फिर टाइम ही टाइम क्योंकि सब तो वहाँ थे होटल में। तो यहाँ मैं लगभग अकेला ही था 2 दिन। इस तरह से यार समय निकालना पड़ता है। तो 7 माइनस 1 इक्वल्स 0 अ, मैं कुछ और उदाहरण देता हूँ आपको ज़िंदगी में भी कि भई पहली बार पूरी इंटेंसिटी होनी चाहिए। कई चीज़ें इंस्टॉलमेंट में नहीं होती। आपको ये एक बिल्डिंग है, बिल्डिंग का ये छोर है, यहाँ से बिल्डिंग है और यहाँ पे ये एंड है। यहाँ दूसरी बिल्डिंग है। अब बीच में ये गैप है। आपको यहाँ से यहाँ छलांग लगानी है। इंस्टॉलमेंट में लगा सकते हो कि आधी छलांग आज लगाओगे और आधी कल, नहीं हो सकता। एक ही छलांग में आपको यहाँ से यहाँ पहुँचना है। ऐसे मान के चलिए, मतलब अपने मन को थोड़ा दृढ़ करना है। ऐसे-ऐसे एग्ज़ाम्पल मैं क्यों दे रहा हूँ? इसलिए कि इस तरीके से हम चलेंगे, पहली बार में पूरी इंटेंसिटी। अब ध्यान करना है तो अब ध्यान संबंधी यार एक और है सवाल कि ये जो विपस्सना मेडिटेशन हम करते हैं, मैं जब ध्यान बोलता हूँ मेरा मतलब वही होता है विपस्सना मेडिटेशन। उसमें जो ग्रॉस सेंसेशंस होते हैं, इससे बहुत लोग घबरा जाते हैं। ग्रॉस सेंसेशन का मतलब है कि शरीर में जैसे पीड़ा हो रही है और बहुत ज़्यादा आलस्य आ रहा है। और एक भाई तो कह रहे थे कि अभी 1.5 साल, 2 साल पहले तक मैं ठीक-ठाक था, ध्यान का पता ही नहीं था, शरीर ठीक था। जब से ध्यान करना शुरू किया,
शरीर में बहुत प्रकार की चीज़ें होने लग गई। कभी कुछ, उनका मतलब संवेदना से होगा। ये जो ग्रॉस सेंसेशन जिसको बोलते हैं अंग्रेज़ी में, यानी कि दुखद संवेदना कह लो, कष्टकारी संवेदना कह लो, तो ये क्यों होते हैं कि एक और मित्र का कमेंट था कि मैं 3 घंटे ध्यान करता हूँ रोज़, और फिर वो बता रहे थे क्या-क्या हो रहा है और थोड़ा घबरा भी रहे थे। और कई लोग फिर डॉक्टर के पास चले जाते हैं। बस तब तो गए काम से, अब ध्यान नहीं करोगे आप। क्योंकि आप डॉक्टर पे ज़्यादा विश्वास है आपका। तो वही जो विपस्सना मेडिटेशन है, ये दूसरे मेडिटेशन से थोड़ा अलग है। ये बहुत सारे मेडिटेशंस होते हैं ना जिसमें कि आपको ये अच्छा लगेगा, ब्लिस की फीलिंग आएगी, इसीलिए तो ध्यान कर रहे हैं, थोड़ा अच्छा लगेगा। यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ ये है कि शुद्धिकरण, तुम्हारा पात्र गंदा है, ये जो हमारा बॉडी माइंड है, इसमें बहुत सारी गंदगी है। कि फिज़िकल गंदगी की केवल बात नहीं कर रहे। हमारे जो गड़बड़ कर्म हैं और उन कर्मों की जो याद है या उसके इम्प्रेशंस हैं, उसकी छाप है, अ, केमिकल्स के रूप में या नर्वस सिस्टम में गलत कनेक्शंस के रूप में, जिसको पैथोलॉजिकल न्यूरल नेटवर्क कहते हैं माइंड में, ब्रेन में। तो कई प्रकार की गड़बड़ है। तो वो गड़बड़ अब दूर होनी शुरू होती है। ब्रेन में जो गड़बड़ नेटवर्क्स हैं न्यूरॉन्स के, वो टूटते हैं, डिसमेंटल होते हैं। ये मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रहा हूँ, ये न्यूरोलॉजी में आप स्टडी कर लीजिए, या आप जे कृष्णमूर्ति जी और डेविड बोहम की एक किताब है, द एंडिंग ऑफ टाइम। अब ये तो उनके डायलॉग्स होंगे 80s के, काफ़ी पुरानी बात हो गई। उस समय न्यूरोलॉजी बहुत डेवलप्ड नहीं थी, लेकिन फिर भी ये बात वो उसमें बोलते हैं कि ये डिसमेंटल होते हैं पुराने नेटवर्क्स और नए बनते हैं। तो ब्रेन में जो हुआ उसका असर होगा फिर पूरे नर्वस सिस्टम पे, और फिर आपके इम्यून सिस्टम पे, दूसरे सिस्टम्स पे, सारा ये शरीर नया हो रहा है। तो जब रोड नई बनती है ना, तो पुरानी रोड को खोदते हैं। पुराना जो उसमें है, उसका जो सरफेस है वो टूट-फूट गया था, उसको पूरा ही निकालते हैं। अब उस समय कोई देखे सड़क को और उसको पता ना हो क्या चल रहा है, वो बोलेगा अरे! ये सड़क तो खराब हो गई। खराब नहीं हुई भाई, वो अब ठीक हो रही है। अ, अब जब बनेगी तो बहुत बढ़िया बनेगी। तो कुछ-कुछ ऐसा ये विपस्सना मेडिटेशन में होता है। आपका जो शरीर है जगह-जगह से इसमें चीज़ें टूट-फूट रही हैं ध्यान के कारण। उससे दर्द होगा, कष्ट होगा। कब तक होगा? भई कभी तक भी हो, परेशानी क्या है? मतलब नया बन रहा है, आपका जो नर्वस सिस्टम है वो रिन्यू हो रहा है, तो आपको खुश होना चाहिए। और थोड़ा बर्दाश्त करना पड़ेगा कष्ट को। तो मुझे तो भई इतना इतना कष्ट हुआ, बहुत ज़्यादा, लेकिन मुझे मालूम था कि ये मेरा मेरा शरीर बहुत ज़्यादा गड़बड़ है, शरीर भी, मन भी, तो वो ठीक हो रहा है। तो वही से घबराना नहीं, ग्रॉस सेंसेशन से। और तो फिलहाल यही बात करते हैं। दूसरी बात भई केवल सिटिंग सिटिंग नहीं, बार-बार याद करना कि शील का पालन करना है और पारमिताओं का अभ्यास करना है। ब्रह्मचर्य जिसका कमज़ोर है, वो कभी प्रोग्रेस नहीं कर सकता ध्यान में। ब्रह्मचर्य को सुदृढ़ करो, जितना कर सकते हो। और जो शादीशुदा लोग हैं, तो वो भी, मतलब आप जो सेक्सुअल एनर्जी है उसको बचाओ। आप प्रेम कर सकते हो बिना उसको वेस्ट किए उस एनर्जी को। इस पे मैंने एक वीडियो बनाया था। आप मेरा ये वीडियो देखना करीब पिछले साल का होगा शायद। अ, ब्रह्मचर्य और अर्धनारीश्वर, उसमें मैंने विज्ञान भैरव तंत्र को भी कोट किया है।
तो ये जो वासना है ना, तो इससे थोड़ा दूर रहना है। दूसरी बात, महत्वाकांक्षा के कारण ध्यान कर रहे हो, तो भी आप सफल नहीं होंगे कि मैं पास हो जाऊँ, कि मेरे पास पैसा आ जाए। भई आप संसार की तरफ भाग रहे हो, वैराग्य की तरफ भागना था। तो आप तो संसार की तरफ आप तो लिप्त हो रहे हो ना, वासनाओं में, डिज़ायर्स में। तो बुद्ध यही तो कहते हैं, दुःख इसलिए है आपके जीवन में कि तृष्णा है, आपको चाहिए कुछ बाहर से, दुनिया से। तो साइकोलॉजिकली इस जगत से फ्री होना है। रोटी, कपड़ा, मकान जितना चाहिए, बस उतना चाहिए और वो मिल जाएगा आपको। मिल जाएगा मतलब ये नहीं कि आप कुछ नहीं कर रहे। आप जो भी काम कर रहे हो, वो आप आराम से कर लोगे, लेकिन आप मन में कोई एंग्ज़ायटी नहीं होगी, कोई परेशानी नहीं होगी, अगर आप ध्यान का अभ्यास कर रहे हो। क्योंकि आपको असली चीज़ मिल रही है रोज़, रोज़, रोज़। तो पहले दिन से नहीं महसूस होगा कि इसका फ़ायदा क्या है ध्यान का। कुछ समय लगेगा और कभी-कभी कुछ साल लगेंगे। तो वही मुझे तो ये जो दुखद संवेदना, कष्टकारी संवेदना जिसको बोलते हैं, वो बहुत साल तक होती रही। और अब जा कर के वो कष्टकारी संवेदना अब नहीं होती मुझे, और ध्यान में मैं चाहे कितना भी ध्यान कर लूँ, तो अच्छी फ़ीलिंग आती है, लेकिन ये अब है, कितने साल हो गए। तो एनलाइटनमेंट की जहाँ तक बात है, अगर वो भी आपका उद्देश्य है, तो बुद्धिज़्म में उसकी परिभाषा है कि आप राग और द्वेष से, तृष्णा से मुक्त हो गए, तब एनलाइटेंड आपको मानेंगे। मतलब एनलाइटेंड होने का प्रोसेस चल रहा है मेडिटेशन से, तो अपने को जाँचिए बार-बार। राग और द्वेष, राग का मतलब ग्रास्पिंग, ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, उसको बोलते हैं राग। द्वेष का मतलब ये नहीं चाहिए, कष्ट नहीं चाहिए, दुःख नहीं चाहिए, इत्यादि। तो इससे दूर हो रहे हो आप कि भई एक्सेप्टेंस का भाव आ रहा है, जिसको कहते हैं ना स्वीकार भाव कि तेरी इच्छा, हे प्रभु तेरी इच्छा मेरी नहीं, Thy will ओ गॉड नॉट माइन बी डन, तेरी इच्छा पूरी हो, मेरी नहीं। इन ला sua voluntate e nostra pes, ये दांते बोलते हैं। दांते एक बहुत कमाल के राइटर हुए थे। तो मतलब वही है, तेरी इच्छा पूरी हो, तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे काँटों से भी प्यार, तू जो दे मुझे एक्सेप्टेबल है। ऐसा कब होगा? जब आपको पूरा विश्वास आ जाएगा। अब बुद्धिज़्म में इसकी बात करते नहीं हैं बुद्ध, क्योंकि उन्होंने नई भाषा गढ़ी, बिल्कुल अलग प्रकार की, अ, जिसमें कि मुख्य बात यही है कि आप वैज्ञानिक की तरह प्रयोग करो मेडिटेशन का, तो विश्वास अपने आप आपको आएगा। तो भई ध्यान करते रहिए, अति मत कीजिए। कितना ध्यान आपके लिए ठीक है, इस चक्कर में मत रहिए कि ज़्यादा ध्यान करेंगे तो जल्दी मतलब कहीं पहुँच जाएँगे। उतना ही करो जितना आप पचा सकते हो। वो आपको पता चलता रहेगा कि अति तो नहीं हो रही है। अति हो रही है, ज़रा कम कर दो। अभी इतनी बात करते हैं। नमस्कार।